हेलो वृश्चिक राशि। आज मैं आपकी 1 से 10 फरवरी की लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जो कि एक जनरल प्रेडिक्शन होगी। 100% आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, और हो सकता है रीडिंग की कुछ एक बातें ही आपसे रेजोनेट करे। इसीलिए ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, उतना ही रखिएगा जितना आपके स्टोरी से, सिचुएशन से रिलेट करती है, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। और सॉरी वीडियो लेट अपलोड के लिए, बिकॉज़ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से वीडियो मैं नहीं बना पाई, उसके लिए सॉरी। चलिए, तो आगे हम देखते हैं इस रीडिंग को। आप सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम से किसी भी प्रकार से अगर आप वृश्चिक राशि वाले हैं, स्कॉर्पियोज है, तो वॉच कर सकते हैं। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, इसलिए था और थी पे फोकस नहीं करना है, और रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको कहीं भी लगता है ना कि आपके पार्टनर की एनर्जीज निकल रही हैं, आपकी नहीं है, तो यस, ये पॉसिबल है। किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस एंड कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। करियर से रिलेटेड हो, जॉब आपको सूट करेगा या बिजनेस सूट करेगा, कौन सा करियर फील्ड आपको चुनना चाहिए, जिसमें है वही सही है या फिर नहीं। बहुत ज़्यादा बदलने की कोशिश कर ली किसी और के हिसाब से, वही रहिए, दिमागी सुकून थोड़ा खो देंगे किसी और के लिए। जब हम बहुत ज़्यादा अपने रिश्तों को बचाने के लिए करते हैं ना कि चलो कोई नहीं, अपने अंदर परिवर्तन ले ही आते हैं, तब कहीं ना कहीं हमारी आत्मा इतनी ज़्यादा वोंडेड हो जाती है ना कि लास्ट में हम उस रिश्ते में रहते तो है, लेकिन फिर भी अनहैप्पी रहते हैं। फ्यूचर हायर सेल्फ की तरफ से एक 5D लेवल का मैंने कार्ड निकाला है। 2 कार्ड निकल गए आपके, निकालना मैंने एक ही था, मैंने सारी रीडिंग्स में एक ही कार्ड निकाला है उसका, लेकिन देखते हैं, ज़रूर कोई ना कोई एक्स्ट्रा मैसेज आपके लिए आना था, इसीलिए 2 कार्ड निकाल लिए मैंने। यू आर अ मैजिकल बीइंग विद द होल यूनिवर्स वेटिंग टू असिस्ट यू। ये एज अ एडवाइस आपके लिए रहेगा। ये लियो में भी आया था कार्ड, व्हेन अ न्यू डोर ओपन्स वॉक थ्रू इट एंड बिगिन अगेन। रुकना नहीं है, स्टक नहीं होना है आपको बिल्कुल भी स्कॉर्पियो, आगे बढ़ना है, नो मैटर कि रास्ता जितना भी हार्ड है आपके लिए। ओके, बहुत तकलीफ़ हो रही है आपको, बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आपको, निकल जाना चाहिए या फिर अभी भी रुकना चाहिए, थोड़ा दिन और वेट कर लूँ तो या ना करूँ, ऐसे तो हो नहीं सकता, मेरी तो इंट्यूशन बोल रही है वो वापस आएगा, वो वापस आएगी। ओके, आपको कहा जा रहा है कि लीड अपने हाथ में लीजिए, ऐसे कमज़ोर बने रहने से काम नहीं चलेगा। लीड मैं ये नहीं कह रही कि उससे लड़ने चले जाइए, ये कह रही हूँ कि अपने पावर में आइए। स्कॉर्पियोज आर वेरी पावरफुल, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो,
स्कॉर्पियोज बहुत पावरफुल होते हैं। स्कॉर्पियो वुमेन की इंट्यूशन तो गजब की नंबर 1 पे आती है ज़ोडिएक साइन में। स्कॉर्पियो वुमेन की इंट्यूशन पावर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे 2-3 एनर्जीज आई है। यहाँ पे एक एक को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कहीं ना कहीं आपके जो प्यार आपसे दूर हुआ है ना, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनके बीच में नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की स्थिति चल रही है। ऑब्सेशन, वीकनेस, ये आपके लिए वीकनेस बन गए थे। ऑब्सेशन था यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ओके, इसी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ये नो कांटेक्ट आया है। क्योंकि जब कहते हैं ना, मोहब्बत से भी बुरी चीज़ होती है मोहब्बत की लत लग जाना। और जब हमें किसी एडिक्टेड चीज़ की, अल्कोहल, स्मोकिंग की लत लग जाती है ना, एक पल को वो लत छुड़ाना आसान है, उसके बिना हम तब भी जी जाते हैं। लेकिन किसी इंसान की लत लग जाती है ना, वो हमें मानसिक रूप से तोड़ती है। जब किसी स्मोकिंग, अल्कोहल की लत हमें लगती है, उसके क्या होगा, जब हम छोड़ना चाहते हैं हमारे हाथ पैर कांपते हैं, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब कि फिजिकली वो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, मेंटली भी करती है, फिजिकली। लेकिन जब किसी पर्सन की लत हमें लगती है ना, हम उसके आदी हो जाते हैं। तो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, तीनों तरफ से हम टूटते हैं। तो इसी वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति आई है। कि आपको आपका रिवॉर्ड मिलेगा। यस, आपको अपने एफर्ट्स की कीमत मिलेगी। आपने बहुत वेट किया है, बहुत पेशेंस रखा है, आपको ज़रूर इसकी कीमत मिलेगी। बिकॉज़ ये रिकॉग्निशन का कार्ड दिखाता है कि आपने हर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बनाए रखने की कोशिश की। ओके, लेकिन गलती कहाँ पे हुई, वहाँ पे ना थोड़ा सा आपके पार्टनर ने ये सोच लिया, आपको कंट्रोलिंग बिहेवियर का सोच लिया होगा। लाइक होता है ना कि प्यार चाहिए भी, और जब मिल रहा है तो तब हम उसे बोल देते हैं कि मेरा पार्टनर ओवर पॉजिटिव है, ओवर केयरिंग है, हैं चेप होता है या चेप होती है। ओके, कंट्रोलिंग है। अगर वो नहीं भी सोचता, वो नहीं भी सोचती, तो उसके आसपास के सर्कल वाले ये बातें बोल के और ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं उनके मन में ये बातें। तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ें देख रही हूँ। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख रही हूँ आपने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड आप थक गए। ओके, अब आपने इस मोड पे आके सरेंडर कर दिया कि उसे जब समझना होगा वो समझ जाएगी या समझ जाएगा, तब तक मैं अब कुछ नहीं कर सकता। आप अपने एफर्ट्स का, मीन्स रिवॉर्ड्स का वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, पर्सन का नहीं, लेकिन आपने जो दिया है और जो किया है उसका वेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे स्कॉर्पियोस, मैं एक बात कहूँ आपको कि जो हम देते हैं वो हमारे पास लौट के ज़रूर आता है, किसी ना किसी रूप में ज़रूर आता है। हम उम्मीद करते हैं कि उसी पर्सन के रूप में आए, तो कोई भी कंपल्शन नहीं है ये। कभी कभी होता है कि उस पर्सन के रूप में ना आए वो वापस, ओके, लेकिन किसी और पर्सन के रूप में वो वापस आएगा ही आएगा। इसीलिए कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। अगर ये फीलिंग हमारी रहती है ना, तो लौट के ज़रूर आता है, लौट के ज़रूर आता है। क्योंकि ये मेरी खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जब जब किसी के लिए किया है, मुझे उस सेम पर्सन से वो सेम चीज़ें नहीं मिली। इवन ऐसा भी हुआ है कि जब मुझे ज़रूरत पड़ी है, ऐसे लोग तो फ़ोन उठाते ही नहीं है, लेकिन जिस काम के लिए मैंने उन लोगों को कॉल किया है ना, उनसे मदद तो नहीं मिली। लेकिन जब मैं उस काम के लिए वहाँ गई, जिस काम के लिए मैंने लोगों को फ़ोन किए, वहाँ पे मुझे इतने अच्छे लोग मिल गए, मेरे पल में काम हो गया। तो इसीलिए कहते हैं एक्सेप्ट करना, चीज़ों को सीखिए एक्सपेक्टेशंस के बिना। आप देखना रिवॉर्ड्स आपको ज़रूर मिलेंगे। किसी के एफर्ट्स खाली नहीं जाते, कभी भी नहीं जाते, बस वक्त लगती हैं, वक्त मांगती हैं यूनिवर्स। उस
चीज़ को अलाइन में लाने के लिए। उसके बीच में हमारा लर्निंग का प्रोसेस जारी रहता है। अब हम ट्रिगर हो जाते हैं नेगेटिव मैसेजेस से, लेकिन असल में नेगेटिव मैसेज कुछ भी नहीं होता है। बस होता ये है कि हम इतने स्कैटर्ड रहते हैं ना, हमारी एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है बुरे फेस को फेस करके, कि हम चाहते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव सुनने को मिल जाए, थोड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन क्या झूठी मोटिवेशन पाके कुछ होगा? हो सकता है 10 मिनट आप खुश रहो, हो सकता है आधा घंटा आपको खुश रहो, ओके, लेकिन फिर वैसे का वैसा ही ना। तो मैं जब भी पहले प्रिडिक्शन लेती थी, जब मैं इस फील्ड में नहीं थी, मैं बोलती थी पहले मुझे मेरे नेगेटिव्स बताओ भाई, मुझे कहाँ सुधार करना चाहिए। पॉजिटिव तो मैं खुद ही देख लूँगी, जब होना होगा होगा, उसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। तो हम भगवान तक को याद करना भूल जाते हैं। मनुष्य ऐसे है भाई, ये नेचर है, ओके। तो इसीलिए कहा जाता है लर्निंग प्रोसेस जब होता है ना, तब हमें सीखना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हमें वो पीरियड क्या सिखा रहा है, हमें क्या चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं, क्यों ट्रिगर कर रही हैं, ट्रिगर हो रही है तो क्यों हो रही है, क्यों? क्योंकि हमारे इनर सेल्फ में ऐसी शैडो साइड्स छुपी हुई हैं जो हमें पता तो है, लेकिन हम निकलने नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि अगर वो दुनिया के सामने आ गई तो मेरी अच्छी छवि बेकार नहीं हो जाएगी। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो यही चीज़ है कि कमियों को पहचान के उसे दूर करना। तो वहीं पे काफ़ी सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ रिलेशनशिप में, जो भी आपकी वीकनेस रही उसको भी ख़त्म कर दिया आपने, कर्मा को भी फेस कर दिया आपने, बहुत एफर्ट किए, बहुत एफर्ट किए। कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग में भी बातें आई होंगी कि इतना तो मैंने किसी के लिए भी नहीं किया जितना इस पर्सन के लिए किया, लेकिन लास्ट में मुझे ये नतीजा मिला कि कंट्रोलिंग नेचर का हूँ मैं, या कंट्रोलिंग नेचर की हूँ मैं, ऐसे तो रिश्ता नहीं चल सकता। तो कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस आपके मन में आएगा, आपको ऐसी बातें कह दी जाएगी। आपके साथ यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन भी है ना, तो फेक आईडी से आपको संपर्क करने की कोशिश भी की जा रही होगी, या की गई होगी, या आने वाले समय पे करेंगे ये। यस, यहाँ पे कुछ कुछ लोगों की स्थिति ऐसी है, हर तरफ से ब्लॉक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कोशिशें जारी है कि किसी तरह से बस आपसे एक बार संपर्क हो सके, या फिर आप पे नज़रें बनाए जा सके। आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड से भी आपसे जुड़ने के लिए ये प्रयास कर सकते हैं। आउटकम देखते हैं आप। यस, देखिए, वाह, बहुत बहुत सुंदर कार्ड। एक साइकिल का एंड होगा, ओके, 9 का कार्ड आया है यहाँ पे, वहाँ पर भी यही कार्ड आया था, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, ओके। कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि थक चुके हैं आप। 3 नंबर का कार्ड है यहाँ पे। सपोर्ट किसी का होना हो, कहते हैं जिसके साथ ऊपर वाले का साथ होता है, जिसके सिर पे ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, और उसे और किसी की ज़रूरत नहीं होती। किसी गुरु, किसी हीलर, किसी काउंसिलर, किसी भी ऐसे के थ्रू से आपको कोई मैसेज, कोई साइन, कुछ भी आपको मिल सकता है। गौर कीजिएगा, जिससे आपको आपके प्रॉब्लम का हल, आपके क्वेश्चन का आंसर्स मिल जाएगा। और एक साइकिल का एंड होगा। आपका आउटकम यही है कि आपको आपके मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। आपने जितना भी इस रिश्ते में दिया है ना किसी रूप में वो वापस आपके पास लौट के ज़रूर आएगा। यस। और अगर आपने इस रिलेशनशिप में अपने फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखे हैं ना, फाइनेंशियल डाउनफॉल भी देखा है, तो आपको कहा जा रहा है कि इस उदासीन भरे एनर्जी से निकलिए। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये नेगेटिव एनर्जी आपको
अंधेरे में डाल रही है। देख रहे हैं आप, ये काले वस्त्र पहन के गला लटकाए खड़ा है, लेकिन यूनिवर्स इसकी तरफ, ऊपर वाला इसकी तरफ रोशनी भेज रहा है, लेकिन ये देख ही नहीं रहा है क्योंकि इसने मुंह लटका के नीचे खड़ा हुआ है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, पेंटिकल्स का कार्ड किस चीज़ को दिखाता है पता ही होगा आपको, ये करियर के लिए निकलता है कार्ड। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी को दिखाता है। ओके, तो कहीं ना कहीं आर्थिक सुधार भी आपका होने लग जाएगा। एक और कार्ड निकालती हूं मैं। कोई धोखा दे के आपको भागा है और उल्टा आपको ही ब्लेम लगा के भागा है, और ऐसे ट्रीट कर रहा है जिसे आंख मिचोली खेलना कहते हैं ना, वैसे से टाइप की एनर्जी। बहुत ज़्यादा ट्रिक्स यहाँ पे यूज़ की गए हैं, माइंड गेम, ब्लेम गेम, ये सब चला है। तो आपकी एनर्जीज इसीलिए अंदर तक बहुत ड्रेन्ड हो गई हैं। किसी न किसी तरीके से आप ऊर्जा का आह्वान तो कर रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन वो ऊर्जा आपके सामने से आ रही है, ऊपर से आ रही है, इर्द गिर्द हर जगह से आ रही है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आप इतने ज़्यादा ट्रॉमाज में, इतने ज़्यादा पेन में फंसे हुए हैं। तो आप निकलिए, आपके फ्रूट्स का लेबर आपको ज़रूर मिलेगा, आपका रिवॉर्ड। ओके, चलिए, यहाँ पे जो साइन है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 9/7 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 2 डेट इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स का भी सामना किया है आपने। अब आपके लिए लव मैसेजेस देख लेंगे थोड़े से। स्कॉर्पियोस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब के पास वाले जो बेल आइकन है उसे ज़रूर से हिट करना है आपको, जिसकी वजह से आपको चैनल के सारे नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन में वीडियो का चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे मैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु से, फेंग शुई से रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ। इमोशंस भर भर के, मीन्स की इमोशंस बहुत भारी पड़ रहे हैं। अब इनके इमोशंस इनसे संभाले नहीं संभल रहे हैं। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू। कहीं ना कहीं अब स्थिति इन्हें ड्रामे जैसी लगने लग रही है। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियोस। बाय स्कॉर्पियो।